मेरा नाम गुरसिमरन कौर है और बाय प्रोफेशन और पार्ट टाइम में मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ और मोदी केयर में मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी। और आज हम परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमें इशू प्रीत जी परिवर्तन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, जिससे आप सबकी लाइफ में चेंज आ सकता है। सो ओवर टू यू इशू प्रीत जी। Thank you so much, host. So, a very good Modi Care morning to all of you. My name is Ishupreet Kaur और मैं बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम में मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपने कुछ विचार शेयर करूंगी जो है मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, क्या आप सब अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी खुल के जी सकें, आप अपने सारे सपने बिना किसी बंदिश, बिना किसी सीमा एक नई उड़ान दे सकें? तो क्या वाकई में आप अपनी जिंदगी को आजादी से जीना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आ चुके हैं। हम पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करेंगे मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन में। कोई भी बदलाव बिना किसी बदलाव के नहीं आता। तो यदि आप तैयार हैं एक नए बदलाव के लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे मिस्टर समीर मोदी जी ने कहा है और उन्होंने सिखाया है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। हम सब कुछ इस तरह के सपने देखते हैं। हमें चाहिए एक बढ़िया आलीशान घर, क्वालिटी समय अपने परिवार के साथ, मान सम्मान, वित्तीय सुरक्षा, लग्जरी कार, देश विदेश की यात्रा और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, तो वेल आप सभी को पता है कि हमें अपने सभी सपने पूरे करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो सपने सोचना तो दूर, जिंदगी की जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो जाती है। महंगाई एक सच्चाई है जो हर साल, हर दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हर 20 साल में एक घर खर्च 10 गुना बढ़ जाता है। 1920 में अगर 10 रुपए से एक घर के महीने का खर्चा चल जाता था, तो आज 2020 आते आते तक 1 लाख रुपए की जरूरत है घर का खर्चा चलाने के लिए। तो वो ऐसा कौन सा अवसर है, तो वो ऐसा कौन सा अवसर हो सकता है जिससे हम अपने सपने पूरे करें, और वो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं? तो अगले 20 मिनट में हम आपके साथ एक ऐसे मौके के बारे में विस्तार में बात करेंगे। इस 20 मिनट में यदि आपने ध्यान से हमारी बात को समझा और इस मौके को समझ लिया, तो आप अपने परिवार के हर छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पुरानी सोच के प्लान के बारे में। हम इसे कहते हैं 40 साल का प्लान, मीन्स 40 इयर्स प्लान, जिसमें आप निर्भर हो जाते हैं एक एक्टिव इनकम के ऊपर, लेकिन आप अपने सपनों को भूल जाते हैं। ये प्लान शुरू होता है जब हम काम करना शुरू करते हैं। जाने की जब हम 18 से 21 साल की उम्र में लगातार 40 साल हर रोज काम करते हैं और तकरीबन 60 साल की उम्र में शायद ही रिटायरमेंट लेंगे। जब हम काम पर जाएंगे तो पैसा आएगा, अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो अगर यदि हमें कोई सेहत के रिलेटेड कोई तकलीफ हो जाती है, तो हमें किसी कारण से काम पे नहीं जाया जाता, तो हमारे जो है वो इनकम आनी बंद हो जाती है।
तो जो भी जितने भी यहाँ पे नौकरीशुदा लोग हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि शहर में सबसे बड़े डॉक्टर, एक सबसे बड़ा डॉक्टर है, अगर वो खुद ही बीमार हो जाएगा तो वो अपनी क्लिनिक पर नहीं जा पाएगा, जिससे उसकी आमदन जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि 95% से ज्यादा लोग एक्टिव इनकम पर ही निर्भर हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादा से लोग अपनी इनकम को बचत में ही लगाते हैं, बचत में ही लगाने की कोशिश करते हैं और अपनी छोटी छोटी जरूरतों पर खर्चना भी फजूल खर्च मानते हैं। पता नहीं आज इनकम आ रही है, कल कल सेहत ठीक ना होने पर पैसे कहाँ से आएंगे। पर कैसा रहेगा अगर हमें एक माध्यम मिल जाए, एक ऐसा प्लान मिल जाए जिससे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं और पैसिव इनकम का एक जरिया खड़ा कर सकते हैं, और एक ऐसा प्लान जिससे हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकें, चाहे हम रोज काम पे जाएं या ना जाएं, लेकिन फिर भी लगातार पैसा आता रहे। तो क्या आप अपने लिए एक ऐसी पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा करना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं कि पैसिव इनकम कैसे कैसे तरीकों से कमाई जा सकती है। जैसे हम पहले तरीके से ऐसे कमा सकते हैं कि अगर हम एक किताब लिखें और उस किताब की हम जो है वो कॉपीज मार्केट में सेल होने के लिए दें, और अगर हमारी जो किताब है उसकी जो कॉपीज हैं अगर सेल होंगी, ज्यादा सेल होंगी मार्केट में, तो हमें बहुत रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन किताबें लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हम तो एक छोटा सा निबंध भी बहुत मुश्किल से लिखते हैं। और दूसरी मैं उदाहरण ये लेती हूँ कि अगर हम एक सिंगर है, हम अपनी टेप रिकॉर्ड करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, अगर जो हमारी टेप है वो ज्यादा मात्रा में बिकती है तो हमें बहुत सारी रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन हमारे देश में सच्चाई ये है कि हर कोई तो बाथरूम सिंगर जरूर बन सकता है, लेकिन असल में जो है वो गायकी हर किसी के बस में नहीं होता है। तो पेश है एक ऐसा माध्यम जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है, हर कोई इसे बिना किसी पूंजी और बिना किसी रिस्क के अपना सकता है, और इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। सिर्फ 2 से 5 साल का प्लान है। शुरू में इस प्लान में बहुत मेहनत लगती है और पैसा कम लगता है, लेकिन समय के साथ साथ और अनुभव के साथ साथ जब आपका नेटवर्क बढ़ता है, मेहनत कम और कमाई बढ़ती जाती है। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल सेलिंग को, कि हमारी जो ट्रेडिशनल सेलिंग है वो कैसे होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी ट्रेडिशनल सेलिंग है उसमें हम कैसे सेलिंग करते हैं। ट्रेडिशनल सेलिंग में जो भी सामान आता है वो कई सारे हाथों से होकर फिर ग्राहक को मिलता है। जैसे जैसे जो सामान है वो पहले कंपनी के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर जो है वो कस्टमर के पास जाता है। जैसे जो ये वाला जो सामान है वो कंपनी से होकर इन सारी कंपनी को ट्रैवल करके कस्टमर के पास जाता है, तब वहां तक पहुंचने तक जो इस प्रोडक्ट का जो होता है प्राइस होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मीन्स हमें जो उसकी असली जो उसकी इनिशियल जो प्राइस होता है उससे काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करके जो हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें बहुत सारा जो फिजूल पैसा है वो इसमें विज्ञापन पर भी खर्च हो जाता है, और ये जो सारा पैसा होता है वो हमारी जेब से ही जाता है, वो सारा पैसा ग्राहकों की जेब से जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग को कंपेयर करें तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी हमारा सामान होता है वो सीधा कंपनी से कस्टमर के पास पहुंचता है। मीन्स इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता, कोई इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर कुछ नहीं होता है। कंपनी से बना हुआ माल सीधा कस्टमर के पास मिल जाता है, और इसमें किसी भी तरह के विज्ञापन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपका अनुभव ही उत्पाद का विज्ञापन है, और हम इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन सेलिंग के द्वारा बिकता है, और इस तरह हम इसमें बन जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर। और अब अगर हम अपने प्रोडक्ट की शेयरिंग जो है वो आगे और ग्राहकों के साथ करते हैं,
तो इस तरह से हम एक बहुत ही अच्छी इनकम को भी गेन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग में वो है कि हमें इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। मीन्स हमें इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल सेलिंग को इसके साथ कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल सेलिंग में हमें सबसे पहले बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर अपने बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे जाहिर है कि हमें इसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं हमें कोई रिस्क नहीं होगा और इसमें हम अनलिमिटेड इनकम को गेन कर सकते हैं। मीन्स कि एक दिन में कितना काम करना है और कितना इनकम कमाना है वो सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे और हम एक अनलिमिटेड इनकम जो है इस सोर्स से गेन कर सकते हैं। और अब डायरेक्ट सेलिंग का एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम जो है वो अपनी जॉब और अपने एक्सपीरियंस को अपने किसी भी फैमिली मेंबर और अपनी किसी भी नॉमिनी के नेम, लेकिन ट्रेडिशनल सेलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कभी भी अपनी जॉब को, अपनी प्रोफेशन को, अपने एक्सपीरियंस को अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में हमें ये बेनिफिट है कि हमें पहले से कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। हमें किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें एक बहुत ही अच्छी पैसिव इनकम कमा सकते हैं इसको एज अ पार्ट टाइम करके। हम इस सेलिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को अपने पार्ट टाइम में, अपनी लाइफ में पार्ट टाइम भी करके एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम कमा सकते हैं और इसको हम पार्ट टाइम बिजनेस भी रख सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की है और बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इस कंपनी का नाम है मोदी केयर। मोदी केयर भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं श्री समीर मोदी जी। मोदी केयर के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो है आजादी। हर उत्पाद किसी न किसी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन हमारा मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है। ये आपकी सभी जरूरतों को, सभी सपनों को साकार करने का समर्थ रखता है। चाहे वो सपना आपके घर का हो आपके बच्चों की पढ़ाई का हो, आलीशान कार का हो, देश विदेश की यात्रा का हो, ऐसा कोई भी दूसरा सपना जो आप देखते हैं। मोदी केयर एक बहुत ही बड़े बिजनेस ग्रुप का हिस्सा है जिसका नाम है के मोदी एंटरप्राइजेस। मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई थी 1933 में और ये शुरुआत की थी हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। मोदी जी ने 400 रुपए में कारोबार शुरू किया और बेगमाबाद में उन्होंने एक शुगर मिल की शुरुआत की थी। गुजरमल मोदी जी एक दूरदर्शी और एक देश निर्माता रहे हैं। 1933 से लेकर 1972 के दरमियान इन्होंने 27 इंडस्ट्रीज का उत्पाद किया है, उनकी स्थापना की है। इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1968 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। गुजरमल मोदी जी के बाद इनके बड़े बेटे श्री के मोदी जी ने ग्रुप की बागडोर को संभाला। स्वर्गीय के मोदी जी एक बहुत बड़े दूरदर्शी और एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन रहे हैं। के मोदी जी की लीडरशिप के चलते हुए मोदी केयर का व्यापार 90 से अधिक देशों में फैला और 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज मोदी ग्रुप में इस समय काम करते हैं। के मोदी जी के सबसे छोटे बेटे समीर मोदी जी ने मोदी केयर की नींव रखी थी 1996 में। मोदी केयर में आज लाखों कंसल्टेंट्स जुड़ चुके हैं। हम IDSA के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। IDSA एक ऐसी संस्था है जो हर कंसल्टेंट
और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हित की रक्षा करती है। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कई सारे अवार्ड मोदी केयर को मिले हुए हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो जीएमपी सर्टिफाइड है। हमारे पास सुबह से शाम तक घर में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जितना आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और साझा करेंगे उतना ही आप पैसा भी कमा सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। मोदी केयर में हमारी प्रोडक्ट रेंज 12 कैटेगरीज में है, जिसमें है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑटो केयर प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, टेक्निकल प्रोडक्ट्स, एटम वॉचेस एंड डिवाइस। और प्रोडक्ट्स के साथ साथ मोदी केयर की एक बहुत ही बड़ी खूबी है और वो है हमारा समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड। समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड इंडस्ट्री के बेस्ट प्लान में से एक है। हम आपके टोटल जीबीवी का 62% तक आपकी टीम में मंथली बोनस के रूप में बांटते हैं। इस प्लान में टाइटल्स को पाने के लिए कोई भी समय, कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस जुड़ते ही एक क्रम में आगे बढ़ता है। कोई पूंजी निवेश की जरूरत नहीं होती। आपको मिलते हैं विश्व के बहुत ही गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट। 100% जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है कस्टमर की और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है हमारी इस सेलिंग में। और आपको मोदी केयर में सफल बनाने के लिए हमारे पास हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड में आपको मिलती है 10 तरह की आजीव इनकम। इस सारी इनकम के बारे में आइए आज विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचत खुदरा लाभ के बारे में। आप जो भी सामान खरीदते हैं आपको हर खरीद के ऊपर बचत होती है और यदि आप उस सामान को आगे अपने ग्राहक को बेचते हैं तो आप जो है वो सेल लाभ कमा सकते हैं, जो कि 20% तक का होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्राइस जो है वो 100 है और जो उसका एमआरपी रेट है वो है 120, तो उसमें हम जो हमारा रिटेल प्रॉफिट है वो 20% का कमा सकते हैं, जिससे हमें इसका खुदरा लाभ मिल सकता है। और जितना ज़्यादा हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और अपने ग्राहकों को बेचते हैं तो उतना अधिक हमें खुदरा लाभ कमाया जा सकता है। तो आगे आ जाता है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम। तो इसमें जो है हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम होता है डायरेक्ट सेलिंग में, इसमें होता है कि अगर हम अपने पहले मंथ में 3000 का सामान लेते हैं तो अगर हम इसमें एक लॉयल कस्टमर की तरह जुड़े रहते हैं पहले 6 मंथ्स के लिए, तो हमें जो 7th मंथ है वो हमें 3000 का जो सामान है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। और अगर इसी तरह हम पूरा 1 साल इस कंपनी में एक लॉयल कस्टमर की तरह रहते हैं, इस लॉयल कस्टमर की तरह जुड़े रहते हैं, तो हमने जो 7वें महीने में 3000 का सामान फ्री में मिला था वो हमें 13th महीने में जो है वो हमें उसका डबल में फ्री मिलेगा, मीन वो हमें 6000 में फ्री में मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में यही एक्सप्लेन किया है कि जब हम इसमें एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं तो लॉयल कस्टमर बनने के बाद जो हमें इसमें एडवांटेजेस मिलती हैं वो ये मिलती है कि अगर हम पहले 6 मंथ पूरा 5000 का सामान ले रहे हैं तो 7वें मंथ में भी हमें 5000 का फ्री में मिलेगा। और अगर हम ऐसे ही इसके साथ 1 साल जुड़े रहते हैं, पूरा 1 साल लॉयल कस्टमर बन के रहते हैं, तो 13वें महीने में हमें ये जो है 10,000 में पूरे प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अकम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। इसमें जो है हमारा बोनस है वो अकम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस इस तरह से होता है कि जब हमारे ग्रुप में
20,000 तक की इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है तो जो हमारा बोनस है वो 10% का हो जाता है। जब हमारे ग्रुप में 70,000 तक की इनकम आनी शुरू हो जाती है तो जो हमारा लेवल बोनस है वो हो जाता है 13%। और अगर हमारे ग्रुप में 1.5 लाख के करीब जो है वो इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है तो हमें मिलता है 15% का लेवल बोनस। और अगर हमारे ग्रुप में 2,20,000 के तकरीबन जो है वो इनकम आती है तो हमें मिलता है 16% का लेवल बोनस। तो आगे है हमारी स्लाइड में पावर ऑफ अकोमोलेशन। पावर ऑफ अकोमोलेशन में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि जैसे हमने एक मंथ में हमारा जो जीपीवी है वो 200 है। हमारा एक मंथ में जीपीवी है 200 है और जो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूटिव मनी जो हमारी इसमें एक मंथ में इनकम होगी वो होगी 378 की। और अगर नेक्स्ट मंथ में भी हमारा जो जीपीवी है हमने काम तो उतना ही किया है लेकिन जो हमारा नेक्स्ट मंथ में जो जीपीवी है वो पिछले मंथ का जीपीवी ऐड होके वो 400 हो जाता है और हम बन जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट जिनकी परसेंटेज टाइटल हो जाता है वो हो जाता है 10% और हमारी जो मंथली इनकम है वो बढ़ जाती है वो हो जाती है 540 तक। और इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में भी यही एक्सप्लेन किया है कि अगर हम 1000 तक का जीपीवी करते हैं तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव इनकम है वो इतनी हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट मंथ में अपना जो है 2000 का जीपीवी करते हैं तो हमारी जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर 13% पे हम आ जाते हैं और हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव जो इनकम है वो इतनी हो जाती है। और अगर ऐसे ही हम थर्ड मंथ में जाते हैं और थर्ड मंथ में जो हमारी जीपीवी है वो 3000 तक की हो जाती है तो हमारा जो टाइटल परसेंटेज है वो 15 हो जाती है और हमारी इनकम जो है वो भी बढ़ जाती है। और आगे है हमारे पास मोदी केयर का प्रोग्राम। मोदी केयर का ये जो प्रोग्राम होता है अगर हम एक मंथ में अपना जो जीपीवी है वो 240 कर लेते हैं इन सिंगल मंथ तो हम जो है वो डायरेक्टली जो है लेवल 10% को अचीव कर लेते हैं। सीनियर कंसल्टेंट के लेवल को अचीव कर लेते हैं जिसमें हमें तकरीबन 1000 से और 5000 तक के प्रोडक्ट्स जो है वो डीपी से फ्री मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप का क्वालिफिकेशन, लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप सब देख ही सकते हैं कि जैसे स्लाइड में बहुत सारे लेवल दिए हुए हैं, टाइटल दिए हुए हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट टाइटल है वो है डायरेक्टर का, देन सीनियर डायरेक्टर और जो हमारा सबसे हाईएस्ट और लास्ट लेवल होता है वो है जीबीडी का, मीन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो हमने जो इस बिजनेस में हमारी जो जर्नी होती है हमें एक डायरेक्टर लेवल से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होता है और इन सभी लेवल्स को अचीव करते हुए हमें ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक पहुंचना होता है और ये है हमारे टाइटल्स। और नेक्स्ट है हमारे पास 4% डायरेक्ट बोनस पूल। और इस बोनस में हमें होता है कि ये जो है हमें कंपनी की तरफ से मिलता है, मंथली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को मिलता है। आगे है हमारे पास 14% टीम बॉन्डिंग बोनस पूल। इसमें हमें जो है 14% कंपनी की तरफ से मिलता है, टोटली मंथ के बीवी के अकॉर्डिंग मिलता है। ये हमारे जो है सारे सीनियर डायरेक्टर्स और जो उसके ऊपर अबव के टाइटल्स हैं उनको मिलता है। अब है हमारे पास 15% पूल कंपनी बोनस टाइटल। इसमें जो है ये भी हमें टाइटल जो है 15% पूल का ये हमें टोटली कंपनी की तरफ से मिलता है हमारे मंथली बीवी के अकॉर्डिंग। ये हमारे सीनियर डायरेक्टर्स को और जब उनके टीम में कोई डायरेक्टर जो है वो क्वालिफाइड हो जाता है तो वो अपने 3600 जीपीवी के साथ जो क्वालिफाई होता है तब ये जो है बोनस उनको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल। जैसे कि आप सबको ही हमारे सबके ड्रीम है, अपने ड्रीम है, हम सब अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, हम सब अपने ड्रीम्स की लैंड में जीना चाहते हैं। तो ये जो है ये जो बोनस है ये भी हमें हमारे ड्रीम्स की दुनिया में लेके जाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। और ये जो बोनस है जब हम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये जो ड्रीम बोनस है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। मीन्स हम अपनी मनचाही जो है सिटीज में देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल।
और अब हमें जो है वो यहाँ पे ये मिलता है कि हम जब इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम जब अचीव कर लेते हैं, तो जब हमारे पास 3 जो है लाइक वो डायरेक्टर भी अचीव हो जाती हैं, तो हम अपनी एक कार लेने का, हम अपने एक व्हीकल बोनस को भी क्लियर कर सकते हैं, हम अपने सपनों की गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं जब हम इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो हमें 5% ड्रीम जो है हमारा व्हीकल बोनस टूल, ये भी हमें कंपनी की तरफ से मिलता है। तो नेक्स्ट है हमारा 3% ड्रीम हाउस बोनस टूल। तो इसमें हमारा जो है, जो मोस्टली लेडीज की इच्छा होती है कि हम सबका खुद का घर हो, तो इस कंपनी में जो है जब हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेते हैं, मीन्स जब हमारी सारी लेग्स जो है वो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स की होती हैं, तो हम इस लेवल को भी अचीव कर लेते हैं, मीन्स जो हमें होम बोनस टूल है वो भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2% अटूट बंधन बोनस टूल, ये भी हमें कंपनी की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जब हम इस स्ट्रीम में आ जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट कर देते हैं, अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जीते हैं। इसमें हम ये नहीं करते, हमें खुद को नहीं पैसा मिलता, हम दूसरों को भी अर्न करने में हेल्प करते हैं, दूसरों को भी पैसा कमाने का सोर्स देते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं, और ये एक बहुत ही सच्चाई और नोबल नोबल जो है वो बिजनेस है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है हमारी सक्सेस की ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, जैसे कि हम मोदी केयर और इस कंपनी के बारे में प्रॉपर एजुकेशन के लिए हमें क्लासरूम प्रोवाइडेड है, हम ऑनलाइन भी इसके लिए एजुकेशन गेन कर सकते हैं, हमें फ़ोन पर भी इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जिससे हम अपनी इसको एजुकेशन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो हमारे बहुत सारे जो है हिंदी और इंग्लिश में, और हिंदी और इंग्लिश में जो है हमारे बहुत सारे बुकलेट्स जो है वो हमें मिलते हैं, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे सारे क्राइटेरिया के बारे में फुल फ्लैज एक्सप्लेन्ड है, जिसकी मदद से हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर टू योरसेल्फ। अब ये जो है हमें खुद से सवाल करना है, इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट। अगर मोदी केयर नहीं है तो क्या है? इफ नॉट यू देन हु। अगर आप नहीं तो कौन? इफ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, तो टेक द फर्स्ट स्टेप। हमें 1000 माइल्स की जर्नी को कवर करने के लिए एक स्टेप तो लेना ही पड़ता है। अगर हम एक स्टेप नहीं लेंगे तो हम अपनी 1000 माइल की जर्नी को भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो मैं आप सबका इस मोदी केयर की एंटरप्राइज में बहुत 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 तहे दिल से वेलकम करती हूँ। शुरुआत 10 कदम आज़ादी की। अगर आप एक कदम आज़ादी की ओर बढ़ाते हैं तो हम आपको 10 कदम आगे लेके जाएंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर दिस मच टाइम टू मी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये प्रेजेंटेशन समझ आई होगी और आप भी अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए अपनी लाइफ में परिवर्तन करेंगे और अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच ऑल एंड बैक टू होस्ट। सो थैंक यू सो मच ईशुप्रीत, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, वंडरफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को परिवर्तन के बारे में जो ईशुप्रीत ने बताया वो आप सबको समझ में आया होगा। और मैं आगे इनवाइट करने जा रही हूँ सरदार बूटा सिंह जी को, जो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।
उनको बोलो अनम्यूट करें। गुड मोदीकर मॉर्निंग। सर आवाज आती है? हाँ जी सर, आ रही है, बोलिए प्लीज। गुड मोदीकर मॉर्निंग। मेरा नाम बूटा सिंह है। बाय प्रोफेशन मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मुझे पहले एक आदमी टीचर थे, वो मिले, उसने बताया 10 साल पहले के मोदी केयर के जो प्रोडक्ट आए उसको यूज कर कर देखो। मैंने पहले प्रोडक्ट को यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और वो आदमी दोबारा मिला नहीं। मैं ढूंढता रहा 3 साल ढूंढा। एक लड़की वरिंदर को ने बोला कि मैंने आपको किसी को मिलवाना है, तो सरदार मनजिंदर सिंह मन्नू को मुझे मिलवाया। तो फिर उसने प्लान दिखाया, तो हमने मोदी केयर ज्वाइन किया। बहुत ढूंढा था कि वो प्रोडक्ट कब मिलेंगे। इतने अच्छे रिजल्ट थे कि हमारी लाइफ में सरदार मनजिंदर सिंह मोदी केयर लेकर आ ही गए। हमने ज्वाइन किया तो इतने प्रोडक्ट मैंने यूज इतने प्रोडक्ट यूज किए हैं कि सभी प्रोडक्ट को मैं यूज किया, इतने अच्छे रिजल्ट मिले। मैं पैसा तो मेरे तो पहला भी बहुत था, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, पर हमारी लाइफ होम टू क्लिनिक, क्लिनिक टू होम थी। पर मैं सिक्योर नहीं था। हमारी 2 बेटी हैं, बड़ी भी मास्टर डिग्री कर रही है, छोटी भी बेटी वो डिग्री करने जा रही है। पर मुझे शौक था कि घूम फिर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, टाइम नहीं था, फ्रीडम नहीं था। मैंने सोचा को ऐसा बिजनेस मिले, ऐसा टाइम मिले कि हम घूमने फिरने में के लिए भी फॉरेन कंट्री में कहाँ भी जाएं। चलो बहुत अभी मजा आ रहा है कि हम हौली हौली सिक्योर भी हो रहे हैं, सिक्योर करेंगे भी और रहेंगे भी, पैसे भी आएंगे। हमारे बहुत ड्रीम है, हमारे बच्चों के बहुत ड्रीम हैं, सारे ही ड्रीम्स साकार मोदी केयर से होंगे। छोटा जा हमारा घर है, हमारा ड्रीम है कि घर भी अच्छा बनवाएं। हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी भी लें। और गाड़ी मैं अपलाइन का थैंक्स करता हूं कि बस टाइम नेड़े नेड़े आ गया है गाड़ी लेने के लिए। हमारी जो अपलाइन टीम है वो गाड़ी के प्लान बनाती रहती है। तो कुछ मैं प्रोडक्ट बारे भी आपको बोलना चाहता हूं कि जो ग्लूकोजामाइन जहाँ कैल्शियम जहाँ डिटॉक्स है, मैंने इतने अच्छे रिजल्ट ले। डिटॉक्स खाली पेट गर्म पानी के साथ देता हूं। जो शुगर के मरीज होते हैं, स्पिरुलिना देता हूं, करेला जूस देता हूं, और कुछ अपनी मेडिसिन में उसके बीच में देता हूं। जिसको स्किन ट्रबल होती है उससे भी डिटॉक्स देता हूं। और नोनी जूस बहुत कंपल्सरी है, किसी को पेट की कोई प्रॉब्लम हो, जहां स्किन ट्रबल हो। मैं सभी को, जहां भी आप कहां से हमारी बात सुन रहे हो, नोनी जूस सभी ने लेना है। नोनी जूस सभी ने लेना है। इतना अच्छा रिजल्ट है कि जे किसी ने अपना वेट लूज करना है तो वेट भी लूज हो जाता है। जे किसी को कोई सोराइसिस की प्रॉब्लम है, जहां किसी को कोई और भी कोई ट्रबल है स्किन की, तो ठीक हो जाएगा।
बाकी मैं टेल्कम पाउडर है, परफ्यूम है, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत चाहिए। कैसे है कि हमारे फ्रीडम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम भी सिक्योर हैं, सिक्योर रहेंगे, तो फ्रीडम भी बहुत अच्छा है। इसके लिए अपलाइन थैंक्स वेरी मच। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आया होगा कैसे कैसे हमको प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। और आगे मैं इनवाइट करने वाली हूँ गुरदीप पाजी को, वो हमें परिवर्तन के बारे में, उनकी लाइफ में परिवर्तन आया और उन्हों की लाइफ में क्या चेंज आया वो हमें इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम गुरदीप है और मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 16 साल से एक सैलून को चला रहा हूं। पहले मैं जॉब करता था, 4 साल मैंने जॉब की, 2 साल मैं नागपुर रहा और 2 साल मैंने अहमदाबाद गुजरात में जॉब की। जॉब करने के बाद साथ साथ मैंने अपना एक सैलून ओपन किया अहमदाबाद में। बहुत बड़ा सैलून था दोस्तों, 65 से 70 लाख रुपया लगा के मैंने सैलून ओपन किया और इनकम भी बहुत अच्छी थी। 2012 में मैंने सैलून ओपन किया था अहमदाबाद गुजरात में। और दोस्तों हुआ क्या कि धीरे धीरे कंपटीशन देखो बढ़ता ही है, हर चीज में कंपटीशन होता है। पहले एक सैलून था उसी मार्केट में, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उसी मार्केट में 3 से 4 सैलून और ओपन हो गए और क्लाइंट जो था वो धीरे धीरे इधर उधर बांटा गया और बिजनेस धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, 4 साल मैंने उस सैलून को चलाया, क्योंकि उस बड़े शहरों में जो रेंट होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। 3.5 लाख रुपया उसका रेंट था, 40 लोगों का स्टाफ था, 10 से 12 लाख रुपए का उसका जो था महीने का खर्चा था दोस्तों। और बिजनेस धीरे धीरे लॉस में आना शुरू हो गया और मैंने उसको सेल कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं वापस पंजाब आ गया। पंजाब आके मैंने 2015 में रंजीत एवेन्यू में मैं दोबारा सैलून ओपन किया। मैंने 25 से 30 लाख रुपया मैंने इस सैलून के ऊपर लगाया। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से मैं चला रहा हूँ। हुआ क्या कि यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जो बड़े सैलून वाले हैं छोटे सैलून वालों को तो टिकने नहीं देते। क्या करते हैं कि कभी डिस्काउंट ज्यादा लगा लेते हैं, कभी प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई दोस्तों की, जैसे 2020 आया और एक बीमारी आ गई। सबको मालूम है कि कोरोना की प्रॉब्लम ने सबके बिजनेस को खराब करके रख दिया। हाँ, अगर प्रॉब्लम किसी को नहीं आई तो जो गवर्नमेंट जॉब करते थे लोग उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो लोगों की प्राइवेट जॉब थी या खुद के अपने बिजनेस थे उनको बहुत प्रॉब्लम आई। तो हमारा क्या था, हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, जॉब करना तो पसंद नहीं है, सरकारी जॉब मिली नहीं और अभी आदत ऐसी पड़ गई है कि प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते तो खुद के बिजनेस ही कर सकते हैं, नेचर ही ऐसी बन चुकी है। और कोविड ने 4-5 महीने तो बिल्कुल ही बिजनेस जो थे लॉस में चले गए और बहुत ज्यादा टेंशन थी कि क्या करें, रास्ता कोई नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी के रेंट बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे भी स्टाफ की सैलरी बहुत ज्यादा थी। और ऐसे ही एक दिन मेरे दोस्त आए, उन्होंने मेरे को बोला कि गुरदीप भाई एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, पहले आप क्लाइंट बनो, आप घर के जो रसोई का सामान है वो चेंज करना है, बहुत ही बेहतरीन सामान है। मैं मेट्रो में जाता था और मैं और मेरी वाइफ मेट्रो से अपने घर का सामान लेते थे। उन्होंने बोला कि एक बार हमारे कहने के ऊपर ये वाला सामान, आप अपनी रसोई का सामान चेंज कीजिए और देखिए कैसा लगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सामान ही चेंज करना है यार, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हमने सामान लेना, इनसे जितना जरूरत थी हमने इनको ऑर्डर किया और इन्होंने हमें 2-3 दिन के अंदर हमें सामान दे दिया। दोस्तों हमने सामान यूज किया, सामान अच्छा लगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद इन्होंने दोबारा सैलून में विजिट किया और इन्होंने बोला क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? और देखो पैसा किसको नहीं चाहिए,
मुर्दे के सराहने में पैसे रख दो तो वो भी उठ के भंगड़ा पाने लगता है। पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, सबको पैसा चाहिए। कारण ये है कि पैसे के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकते। तो मैंने बोला यस, मुझे पैसा चाहिए। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मेरा सलून बहुत बड़ा था अहमदाबाद वाला। मुझे आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरे लोहे कंडे खड़े हो जाते हैं कि यार अब मैं बहुत बड़े सलून से एक छोटे से सलून में आ गया हूं। और ये छोटा सा सलून मुझे टेंशन देने लगा है। कारण क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से कोविड आ गया, क्लाइंट की वॉकिंग नहीं है, और मेरा काम है मेकअप और लेडीज का ही करता हूँ, जेंट्स मुझे आता नहीं है। और मेकअप आजकल तो लड़कियां घर घर जाके मेकअप करने लगी और टेंशन थी। तो मैंने बोला कि यस, मुझे बताओ कि इस बिजनेस में पैसे कैसे आते। तो इन्होंने बोला कि आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है। तो मैंने बोला कि अच्छी लिस्ट है, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला पहले लिस्ट बनाइए। मैंने क्या किया दोस्तों, लिस्ट बनाई। फिर इन्होंने बोला कि कॉल कैसे करनी है, कॉल करने के बारे में इन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने अपने जो मेरे पहचान वाले थे उनको कॉल किया, फिर ये साथ में गए। इन्होंने जाके जैसे मेरे को बिजनेस बताया था ऐसे इन्होंने बताना शुरू कर दिया। मैंने एक ही महीना काम किया तो मेरा काफी अच्छा एक लेवल था वो निकला। उसके बाद 5 महीने हुए दोस्तों, मुझे अभी इस महीने 6वां महीना लगा है। 5 महीने के अंदर मैं सीनियर डायरेक्टर हूं और मैंने जो एक्चुअल काम किया है वो 2 महीने काम किया। एक पिछला महीना मैंने काम किया था जैन में, और उससे पहले मैंने जब स्टार्टिंग किया था 8वें महीने में तब काम किया था। बीच में क्या था कि वेडिंग सीजन था सैलून का, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। और अभी ये जो 2 महीने मैंने दिए, ये भी पार्ट टाइम दिया मैंने। पार्ट टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा देता रहा टाइम, और धीरे धीरे मुझे अच्छे लोग मिलते गए और मैं उनको बिजनेस बताता गया। और धीरे धीरे करते 5 महीने के अंदर दोस्तों मैं सीनियर डायरेक्टर बना। और पहले महीने जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरा जो चेक आया था वो 3500 रुपए का आया था। तो बहुत खुशी हुई। मैं बोला यार क्या बात है कि पैसे आते हैं। मतलब थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं यार कोई पसावा ना दे, क्लाइंट अच्छे हैं, लिस्ट अच्छी है और फेस वैल्यू अच्छी बनी हुई है, और यार पता नहीं बिजनेस कैसा है। ये बोल तो रहे हैं कि ऐसे ऐसे पैसे आते हैं कि नहीं आते, भरोसा नहीं था। लेकिन पहले महीने मेरे को 3500 रुपए का चेक आया, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। दूसरे महीने दोस्तों मेरे को 13,700 रुपए का चेक जो था मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मेरे फोन पे घंटी बजी और 13,700 रुपया जो था वो मोदी केयर की ओर से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते अभी 5 महीने के अंदर मेरा 25 से 30 हजार रुपया जो है, मतलब कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, कुछ मोदी केयर से ओर से आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके 25 से 30 हजार रुपया अभी मैं कमा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं पहले तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे मैंने अहमदाबाद वाला सैलून ओपन किया, मैंने 65 से 70 लाख रुपया लगाया। 8 से 10 लाख का उसका, 12 लाख का उसका महीने का खर्चा था। जे सैलून ओपन किया, इसके ऊपर भी मैंने 25 से 30 लाख रुपया दोस्तों लगाया। लगाने के बाद प्रॉफिट नहीं है। देखने में लगता है कि यार बड़ा सैलून है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, बहुत कम प्रॉफिट होता है। हाँ, अगर आपका अच्छा चलता हो, पीछे जैसे कोविड से पहले मैं इसी सैलून से 4-4, 5-5 लाख रुपया कमा के जाता था। अभी कोविड आया, वॉकिंग बहुत कम हो गई और धीरे धीरे बिजनेस टेंशन देने लगे। ये जो मोदी केयर बिजनेस है दोस्तों, ये इतना बढ़िया बिजनेस है कि आपको लगाना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं और ऑलरेडी मैं 2011 से 2012 से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे समझ इतनी है कि यार कोई भी बिजनेस करते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है। इसके ऊपर कोई पैसा ही नहीं लगा। हमने क्या किया, अपने घर का सामान चेंज किया और दूसरों को बताना शुरू किया और इसी से पैसे आने शुरू हो गए। लो दो, ये कौन सा बड़ा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा 10-20 लाख की आपने इन्वेस्ट नहीं करना कहीं पे भी। आपने पहले अपने घर का खुद का सामान चेंज करना है, आपको सामान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और दोस्तों भरोसा तभी होगा जब आप मोदी केयर का हर सामान घर पे लाके यूज करोगे। अभी बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं मार्केट में जो बोलते हैं सर मुझे लाख रुपया तो कमाना है, लेकिन ना सामान मेरे घर में थोड़ा यूज करते हैं। अरे ऐसे नहीं होगा दोस्तों, आप अपने घर का पूरा सामान मोदी केयर से लाइए। कॉस्मेटिक इसका इतना अच्छा है, ब्यूटी के प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, क्योंकि सैलून है तो हम लोग यूज भी करते हैं। घर की रसोई का सामान भी बहुत बढ़िया है। आप खुद सामान यूज कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, कॉन्फिडेंस से बताइए। एक ही चीज है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे। अगर आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया तो आप किसको कैसे उसका टेस्ट कैसे बता सकते हो।
सबसे पहले आप खुद प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद आप अपने दोस्तों को बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ, और इससे बढ़िया धंधा कोई नहीं है। 5 महीने हो गए, ये 6वां महीना रनिंग है, और सच में बिलीव मी, मुझे लगा कि यार मैंने 65 से 70 लाख रुपए यहाँ वहां पे लगाया था अहमदाबाद में, और यहाँ पे मैंने 25 से 30 लाख रुपया लगाया, मतलब 1 करोड़ की इनकम मैंने इन्वेस्ट की है, लेकिन 1 करोड़ में जो प्रॉफिट आया नहीं अभी तक। और ये जो बिजनेस है, इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले महीने का मेरा जो घर का सामान था मेरे ख्याल से 5,500 से 6,000 रुपए का था, और अगर मैं पूरा कैलसी करूं तो 60 से 70,000 रुपया तो मेरे को आ गया। तो किया क्या, अरे ये सामान जो था वो मैं मेट्रो से लेता था, वही सामान मैंने मोदी केयर से लाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए अपनी अपलाइन के ऊपर, आपकी अपलाइन जो भी कहती है, एक बार आप उनके ऊपर भरोसा करके, उनकी बातों के ऊपर भरोसा करके, जैसे ही आपको बोलते हैं ऐसे ही आप करते जाइए। बस 6 से 8 महीने, साल, और 3 साल और 5 साल, ऐसे ही करके आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। 5 महीने कैसे हो गए पता ही नहीं चला, और 5 महीने के अंदर अंदर सच में दोस्तों काफी अच्छा जो है प्रॉफिट हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को समझ आया होगा, और आगे मैं इनवाइट करने वाली हूँ हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर सरदार मनजिंदर सिंह जी, जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि उनकी लाइफ में कैसे चेंज आया और हम उनको देख के कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू गुरुसिमरन जी, और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं इस मीटिंग में। और थैंक्स टू ईशुप्रीत जी, जो अभी 13% पे है, जिन्होंने परिवर्तन की ट्रेनिंग की। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, तो थैंक यू वेरी मच ईशु जी। और गुरदीप जी और डॉक्टर बूटा जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। अचीवर तो बहुत है टीम में, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमने सिर्फ 3 लोगों का ही टेस्टिमोनियल रखा था। दोस्तों, मेरा नाम मनजिंदर सिंह है, और मैं बेसिकली ट्रेडिशनली कारोबार की अगर बात करूं तो किसान हूं। 2 किल्ले 3 कनाल जगह मेरे को आती है। उसके साथ साथ मैं पहले मोदी केयर से पहले ट्रक चलाता था, 2 साल ट्रक चलाया मैंने। 4500 मेरी सैलरी थी, और उसके बाद 3.5 साल एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब की मैंने अमृतसर। हमारे इधर पुतलीगढ़ एक जगह है जहाँ पे उस पे एक HDFC के ATM पे मैं जॉब करता था। हुआ क्या दोस्तों कि जब मैं बॉम्बे था तो भगवान ने एक कृपा रखी शुरू से कि ईमानदार था, तो ईमानदार होने के कारण जो मेरा ट्रांसपोर्टर था वो मेरे को साथ में ले जाता था। कभी कभार तो उसकी गाड़ियों में बहुत से पैसे पड़े होते थे, तो मेरे को गाड़ी में छोड़ देता था। कभी कभार किसी होटल्स में भी अपने साथ ले जाता था। मेरी सैलरी तो 4,500 थी, लेकिन जब जब वो मैंने लाइफ देखी ना दोस्तों वहां पे, तो ड्रीम बन गए मेरे। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आपके पास पैसा है ना दोस्तों, तो लाइफ बहुत रंगीन है, लाइफ बहुत बढ़िया होती है अगर आपके पास पैसा है। सपने थे, लेकिन समझ नहीं आती थी कि करें क्या लाइफ में, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की थी। जैसे आपको पता ही कि पंजाब के गांव में दारू दूरू मास्टरों को पिला के हमें ग्रेजुएशन +2 करा देते। तो करते करते क्या हुआ दोस्तों, मेरे को एक दिन ऐसे ही मेरे को किसी ने अपने घर पे बुलाया कि एक ऐसा काम है कि आपको बताना है। तो ठीक है, मैं चला गया। जिन्होंने बुलाया था उनके एहसान मेरे पे बहुत थे। तो मैंने इस बिजनेस को, प्लान को देखा, और प्लान को देखते मेरे को कुछ समझ नहीं आया। पानी वो सफेद हुआ नीले से, और भी बहुत सी बातें हुई, जैसे अभी पेस्ट का डेमो हुआ। तो प्रोडक्ट्स तो मेरे को अच्छे लगे, इतना तो समझ लग ही जाता है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो मेरे को अच्छा तो लगा, लेकिन जब वो चले गए सर जो आए थे, तो जिन्होंने मेरे को घर पे बुलाया था, उन्होंने बोला कि ये आदमी गवर्नमेंट टीचर है। ये उसी बात ने स्ट्राइक किया दोस्तों, कि गवर्नमेंट टीचर को क्या जरूरत है कि वो 2 बजे के बाद लोगों के घर में जाके साबुन तेल की बात कर रहा है। और इतनी भी समझ तो थी कि कोई भी अपना टाइम तो कभी नहीं खराब करता। तो सपने तो थे ही, लेकिन मेरे को उस दिन नहीं पता था कि मैं ये बिजनेस करूंगा जब मेरी लाइफ में मोदी केयर आएगा और लाइफ चेंज हो जाएगी। हुआ क्या दोस्तों, मैंने सर को कॉल की कि सर आपको क्या कारण है कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब आप इस ऐसा क्यों कर रहे हो, घर घर जाके लोगों को क्यों बता रहे हैं, है क्या जी। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता।
हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और उनके मेरे ग्रेट अपलाइन है सरदार परमजीत सिंह जी, वो आप भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब पे है, फादर साहब जेई रिटायर है, अराउंड 1.5 लाख से ज्यादा उनके घर में गवर्नमेंट सैलरी आती है। तो मैंने इस बिजनेस को समझा, मुझे लगा यार ये बहुत बढ़िया, मैं कर सकता हूँ। और जब मैंने समझा, सर ने मेरे को बताया, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि सर इसमें पैसा कितना लगेगा, क्योंकि जब आपके पास नहीं होता ना तो आपके लिए 100 रुपीज भी मायने रखता है बहुत, कि सर आपके पास इसमें मेरा पैसा कितना लगेगा अगर मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आपके घर में महीने का प्रोडक्ट कितने का आता है, राशन कितने का आता है। तो मैंने बोला सर हमारे घर में 1500 से 2000 का प्रोडक्ट आ जाता है। तो सर ने बोला वही लेना है, लेकिन मैं फिर क्वेश्चन पुट कर रहा था कि सर पैसा कितना लगेगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो बर्गर का काम जानता था और मैं और वो मिलके उन दिनों में एक बर्गर की, आज से 5 साल पहले हम रेडी डालना चाहते थे और 85,000 से 1 लाख रुपया चाहिए था, तो हमारे पास से वो इकट्ठा ही नहीं हुआ। तो मुझे पता था कि बिजनेस तो होता है लेकिन पैसे से होता है, काम तो करना ही है, मेहनत तो करनी है, कर ही रहे थे पहले भी 15-16 साल से, 12-13 साल खेती बाड़ी की, उसके बाद 2 साल ट्रक पे रहे, 3.5 साल बाद सिक्योरिटी की जॉब की। तो उन्होंने बोला नहीं इसमें खर्चा ही यही है कि जो आपके घर का सामान है उसको परचेज करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट और आप अच्छा कमा सकते हो। तो मेरे को अच्छा लगा और शुरुआत मैंने कर दी इस बिजनेस की। और आपको पता है जब शुरुआत करते हैं तो झटके बड़े मिलते हैं। अगर आप इस बिजनेस में, अभी इस मीटिंग में कई नए लोग हैं, तो शुरू में जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, मीटिंग देखते हैं, हमें लगता है कि जी झट से हो जाएगा, और हमने करना शुरू कर दिया। और पहले 6 महीने में दोस्तों मेरे से एक पेस्ट भी सेल नहीं हुई इस बिजनेस में, और पहले 6 महीने में 5-10 बार मैंने मैं छोड़ भी दिया मोदी केयर। लेकिन मैं लकी था कि मेरे अपलाइन अच्छे थे और वो मेरे को मिलते रहे, मोटिवेट करते रहे करते रहे करते रहे। और दोस्तों हुआ क्या कि 7वें महीने मैंने एक ढाबे पे एक ट्रक ड्राइवर को प्लान की, उसने मेरे से और सामान ले लिया 1529 रुपए का। उस महीने मैंने 1825 रुपए कमाए दोस्तों। उसके नेक्स्ट मंथ 1000, उसके नेक्स्ट मंथ 1250, फिर मेरा थोड़ा ग्रुप बन गया और मेरे को 10,000 रुपए आया, 10,490 रुपए का पे आउट आ गया बिजनेस शुरू करने के 10वें महीने। तो 3.5 साल से मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में था, तो मैं कमा रहा था 6243 रुपए, 5300 से लेकर इधर मैं 10वें महीने में 10,490 रुपए पे पहुंच गया। और ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। मुझे तब पता चला कि ये बिजनेस अकेले भागने का नहीं है, लोगों को मीटिंग से अटैच करने का है। तो मैंने अटैच किया, काम किया, फिर सर नेक्स्ट मंथ मेरा 1 लाख एलपीबी हुआ, 22,043 रुपए आए, फिर 37,890 रुपए आए और उस 40,000 के पास पे आउट घूमने लग गया। फिर 56,230 रुपए आए, फिर 60 से 70,000 के बीच में पे आउट घूमने लग गया। और आज मैं मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं दोस्तों, और मैं मिलेनियर क्लब मेंबर हूं। अभी मेरा चंडीगढ़ में घर हाउस फंड से बनने जा रहा है। मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं अपनी, और मैं अपनी फैमिली का पहला मेंबर हूं जो सिक्योरिटी गार्ड से उठ के आज एमिरेट्स की फ्लाइट्स में सफर करता है। और लाइफ इतनी बढ़िया हो गई है मैं बता नहीं सकता। अगर आप इस मीटिंग में हो और अगर आप 5,000 कमाते हो तो ये आपको मौका देगा 50,000 से 1 लाख रुपया कमाने का। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो ये बिजनेस आपको मौका देगा 10 लाख कमाने का, क्योंकि इसकी पावर है। अगर आपके पास साइकिल है तो ये बिजनेस आपको मोटरसाइकिल दे सकता है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो ये आपको कार दे सकता है। अगर आपके पास कार है तो ये आपको जैगुआर फॉर्च्यूनर जैसी कार दे सकता है। और अगर आपके पास जैगुआर भी है, इस मीटिंग में आप बैठे हो, तो ये आप बिजनेस आपको रॉयल्स रॉय दे सकता है। ये इतना बड़ा है, आप जितने भी बड़े हो ये आपसे बड़ा। आप अपनी औकात बदलने के लिए इस बिजनेस में आइए। अगर लाख कमाते हो तो 10 लाख कमा सकते हो, 10,000 कमाते हो तो 1 लाख कमा सकते हो दोस्तों। अभी मेरी फाइट 10 लाख की इनकमिंग की है, जो आने वाले 5 साल में मैं पूरी करूंगा। 15 दिसंबर 2025 को मैं अपने भाई के नाम पे ग्राउंड बनाने जा रहा हूं अपने गांव में, जो 1 करोड़ की बनेगी। और उसके अलावा बहुत से सपने हैं दोस्तों जो पूरे हो चुके हैं। मैं जब मोदी केयर नहीं करता था तो मेरे फादर साहब को एक लास्ट स्टोरी शेयर करूंगा और हम खत्म करेंगे इस मीटिंग को क्योंकि टाइम हो गया है। मेरे फादर साहब को स्पोर्ट्स शूज का बहुत शौक था, और जब मैं उस दौर में था, जब मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था, तो तब मैं अपने फादर साहब को ज्यादा से ज्यादा गोल्ड स्टार के बूट लेके देता था। अगर आप मेरे बैकग्राउंड से है कोई तो आपको पता होगा कि 240 से 50 रुपए के आते थे 4-5 साल पहले, अभी नहीं मेरे को पता। हमारे यहाँ पे एक मॉल है
जब भी मुझे सैलरी मिलती थी तो मैं अपने फादर साहब को ले जाता था कहीं ना कहीं पे डिनर कराने के लिए या लंच कराने के लिए। मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा के जीते जीत उनके सारे सपने पूरे करूंगा। थैंक गॉड के मोदी केयर मिल गया और वो पूरे होने शुरू हो गए। हम ऊपर से खाना खा के नीचे आए फूड कोर्ट से, और नीचे एक शोरूम था जिसके अंदर मेरे फादर साहब चले गए। और उस शोरूम के अंदर क्या हुआ कि मेरे फादर साहब मेरे को बोले कि ये बूट मेरे को ले दो। तो मैं बूट लेके काउंटर पे गया। जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो मैं सर ये हमें दे दो। उन्होंने बोला कि ये 12,000 के शूज हैं, और वो ब्रांड था दोस्तों स्केचर। और मोदी केयर से पहले हमने कभी ब्रांड पहना ही नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि 15-20 हजार के शूज आते हैं या 10,000 के भी शूज होते हैं, ये नहीं पता। हुआ क्या दोस्तों, मैं शोरूम जब उन्होंने इतना मेरे को बोला कि 12,500 समथिंग 12,500 के वो शूज थे तो आपने लेने, तो मेरे पास टोटल जो मेरी इनकम थी वो 2,200 रुपया था पॉकेट और अकाउंट का डाल के। और मैं नहीं लेके दे पाया उस दिन अपने फादर साहब को शूज। मैंने फादर साहब को झूठ बोला, जो हम अक्सर करते हैं कि सर आइए पापा हम चलते हैं, मेरे को ये पसंद नहीं आए, इस बार मैं आपको 1,000-1,500 के बढ़िया बूट लेके दूंगा। तो मेरे फादर साहब ने भी बोल दिया, उनको भी नहीं पता था कि चल हमने फिर ये जरूरी लेने हैं। रात को मैं जब घर पे आया तो दोस्तों मैं 3-4 बार रोया, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई प्रायोरिटी हो सकती है। किसी का भाई प्रायोरिटी है, किसी का बच्चा प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स रहे हैं हमेशा से, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया और उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हुआ क्या, मैं रोया और मैंने बहुत अरदासें की भगवान से कि भगवान मेरे को कोई काम दे, मैं मेहनत कर सकता हूं लेकिन मेरे को कोई काम दे जिसमें मैं कामयाब हो जाऊं और अपने माँ बाप के दुनिया से जाने से पहले वो सब उनको लाके दूं, सब उनके लिए करूं जो वो डिजर्व करते हैं, जो मेरा दिल चाहता है। तो हुआ क्या दोस्तों, जब मेरा 22,043 रुपए का पे आउट बना और मोदी केयर, मैंने अपने फादर साहब को मोटरसाइकिल के मगर बिठाया और मैं पहुंचा अल्फा वन जो हमारे यहाँ पे मॉल है, उसी स्केचर के शोरूम में। उस दिन से सबसे महंगे बूट थे, उसकी कॉस्ट थी 15,175 रुपए और मैंने अपने फादर साहब को वो लेके दिए। मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा दिन था और मेरी एक जीत हुई थी उस दिन। उस दिन से लेके आज अगर आप मेरे घर पे आओगे कभी भी तो मेरे फादर साहब की वार्डरोब में 1 लाख के तो शूज ही हैं, और जिसमें से 3 से 4 पेयर ऐसे हैं जो अनटच रहते हैं हमेशा। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर बिजनेस। बड़ी बात नहीं कि मैंने 15,000 के शूज लिए, ये बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग लेते हैं। बड़ी बात पता क्या है, एक 6,000 कमाने वाले बंदे को इस बिजनेस ने इस काबिल कर दिया कि मैं वो अपने बाप के लिए 15,000 के शूज खरीद सकता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हम जब घर से निकलते हैं ना सुबह, हम अरदास करते हैं भगवान के आगे कि भगवान कृपा करना जिसको बताने जा रहे हैं उसको समझ चल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपसे लोग नहीं मान ले तो घबराना मत दोस्तों, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको देख के लोग मानेंगे, जब आपको देख के ज्वाइन करेंगे। अगर उनको नहीं समझ लग रहा तो घबराओ मत, ये बहुत बड़े नसीबों की बात है दोस्तों। ये आसानी से किसी की झोली में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े नसीबों की बात है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, जो भी नए लोग हैं इस मीटिंग में, तो इसको 3 साल दे दो, जी आपकी 5 पीढ़ियों की इनकम को भी पीछे छोड़ देगा, आपकी जिंदगी को इतना बढ़िया कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। आज इतनी अच्छी लाइफ को हम लीड करते हैं, इतना अच्छा जीते हैं, मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मतलब कोई भी कमी नहीं है लाइफ में। आज 50,000 1 लाख तक का कुछ लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, प्लान करने के लिए नहीं सोचना पड़ता, कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए नहीं सोचना पड़ता, कोई अपनी बॉडी के ऊपर डालने के लिए अच्छा प्रोडक्ट ब्रांड्स का सोचना नहीं पड़ता। जे आपकी लाइफ को इतना बढ़िया कर देगा 3 साल में कि आप हैरान हो जाओगे। और एक लास्ट में मैं बात बोलूंगा कि बहुत से चैलेंज आएंगे मेरी लाइफ में, बहुत से चैलेंज आए जो पुराने लीडर में जानते हैं। इसी बिजनेस के दरमियान 5 साल के दरमियान मैं 18 महीने बेड पे रहा। बढ़िया बात मेरी लाइफ में क्या हुई कि उन 18 महीने में 5,176,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए, क्योंकि मैंने पहले 1.5 साल मोदी केयर को बिल्ड कर लिया था। जब जीबीडी जाऊंगा सुनना मेरी स्टोरी, आपके चैलेंज खत्म हो जाएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। मुझे तो इतना पता है दोस्तों कि लगी आग और जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है। लगी आग जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो जला ही क्या। अगर आपको तंदुरुस्त हो ना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, वो हो जाएगा एक दिन, वो हो जाएगा, क्योंकि आप कर सकते हो। आप वो हो जो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हम एक इंसान के बच्चे हैं। अगर एक
देवता को भी भगवान को पाना हो ना दोस्तों, तो उसको एक इंसान के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ता है, तब वो भगवान को पा सकता है। आप वो हो जो खुदा का रूप हो सकते हो, भगवान का रूप हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात याद रखना। और लास्ट में, मैं जब सिक्योरिटी की जॉब करता था तब भी मेहनत थी 8 घंटे, जब मैं ट्रक चलाता था तो कोई टाइम ही नहीं होता तब भी मेहनत थी, जब मैं खेती बाड़ी का काम करता था तो तब भी मेहनत थी। और मेहनत हर जगह लगती है। आज आप कोई भी काम कर रहे हो, दुकानदार हो, जॉब पे जाते हो, खेती बाड़ी करते हो, मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब वो मेहनत सही जगह पे लगती है तो जिंदगी बदल जाती है। और मोदी के वही परिवर्तन आपकी लाइफ में लाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने 3 साल मेहनत लगा ली तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मैं वही इंसान हूं जो ट्रक चलाता था तो 4,500 कमाता था, सिक्योरिटी की जॉब करता था तो 6200 कमाता था, और खेती बाड़ी करता था तो कुछ अच्छी इनकम कुछ बुरी इनकम कमाता था, अप एंड डाउन चलते रहते थे। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद मैं वही इंसान हूं, वही दिमाग है, लेकिन मैंने मेहनत की और आज जिंदगी मेरी बदल चुकी है दोस्तों। इतनी खुशियां हैं मैं बता नहीं सकता आपको, तो इतना सुकून है जिंदगी में। और मैं आप सभी को, जो भी नए लोग हैं इस मीटिंग में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उससे ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। ये इतना बड़ा बिजनेस है कि आपकी जनरेशन को सुधार देगा, आपकी जिंदगी को सुधार देगा, आपकी आने वाली हजारों पुश्तों के लिए आपके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा। मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि मैं 10 घंटे बोल सकता हूं दोस्तों, लेकिन टाइम हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने बातें की हैं उनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी हमें इस मीटिंग से उनकी आवाज कट गई। और इसी के साथ आज की मीटिंग हम दोस्तों फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।